नॉर्मली एज कितनी होगी आप लोग की? किसी की 22 है, किसी की 20 है, हाँ, किसी की 25, 26, 27, बहुत मैक्सिमम 30 वाले बैठे होंगे, इससे ज्यादा 30, 32 ज्यादा बैठे। 45 ईयर्स तक आप एकदम एक्टिव हैं। 50 तक लोग काम करते हैं एकदम, मतलब उनको ये कहा जाता है कि यंग जनरेशन, यंग में मतलब अभी ओल्ड में नहीं गए। लेकिन 45 के बाद जो है थोड़ा सा जो है बॉडी में मतलब वो टायर्डनेस आता है, थोड़ा सा काम करने की क्षमता वो कम होने लगती है। लेकिन उससे पहले मान चलिए कि बहुत एक्टिव होता है। मतलब तो 15 ईयर्स अगर आपने अपनी लाइफ को दे दिया, अगर कोई 30 है तो 45 दे दिया, अगर कोई 25-20 से शुरू कर रहा है तो ये समझ जाइए उसके पास इतना टाइम है सक्सेस होने के लिए, वो सोच भी नहीं सकता कितना आगे जा सकता है, बहुत आगे निकल सकता है। समझ में आ रहा है? चलिए, नाउ वी हैव अ टुडे न्यू टॉपिक, दैट इज हायरार्की ऑफ कंट्रोल। हायरार्की ऑफ कंट्रोल क्या है? हायरार्की ऑफ कंट्रोल, जिसे रिस्क, पता है रिस्क इज एवरीवन्स पार्ट्स ऑफ लाइफ, वी कैन नॉट अवॉइड द रिस्क बट वी कैन पुट द थिंग्स टू मैनेज इफेक्टिवली। रिस्क क्या होता है? रिस्क इज द चांस ऑफ हार्म बीइंग डन, लाइवलीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंस। रिस्क एक ऐसी प्रोसेस है, हर इंसान से जुड़ा हुआ है। एवरीवन्स रिस्क इज द एवरीवन्स पार्ट ऑफ लाइफ, सभी की जिंदगी से रिस्क जुड़ा हुआ है। और रिस्क जो है हमारे साथ जुड़ा हुआ है। रिस्क को हम अवॉइड नहीं कर सकते, रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं, रिस्क को कम कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन रिस्क वर्क एट हाइट पे काम करते हैं तो रिस्क है। ठीक है, गड्ढा की खुदाई करते हैं, एक्सकवेशन करते हैं, रिस्क है। कन्फाइनिंग स्पेस में काम करते हैं, रिस्क है। तो रिस्क इज एवरीवन्स पार्ट्स ऑफ लाइफ, वी कैन नॉट अवॉइड द रिस्क बट वी कैन पुट द थिंग्स टू मैनेज इफेक्टिवली। कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ स्टेप्स हैं हायरार्की ऑफ कंट्रोल के, उसको लगाने से रिस्क कंट्रोल में आता है। जैसे बेल्ट लगाने से कमर कंट्रोल में आती है, पैंट लगती है कि जैसे अभी किसी की 30 कमर है तो 34 ले लिया, 32 ले लिया, तो कहीं अनकंफर्टेबल महसूस होता है, तो अनकंफर्टेबल है, हाँ, तो उसको टेंशन होती ना, लगा लिए तो लग रहा है कंट्रोल कर लिए, अभी भगेगी नहीं, गिरेगी नहीं, तो इसी वजह से हंस रहे हो। थोड़ा सा एनर्जी के लिए ये भी जरूरी होता है ना, तो लगे क्लासेस है। तो ये स्टेप्स हैं 5, पिरामिड बनाया हुआ है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग, कंट्रोल एंड पीपी। तो हायरार्की ऑफ कंट्रोल ये पार्ट 1 है, सबसे पहले क्लियर कर दे रहा गाइस, ये पार्ट 1 है। इसमें पार्ट वाइज कम से कम 3 से 4 या 5 तक वीडियो इसमें रिकॉर्ड होने चाहिए, इसे पार्ट वाइज करेंगे। ठीक है, हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल इज अ सिस्टमैटिक मेथड यूज्ड इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी टू मिनिमाइज एलिमिनेट एक्सपोजर टू हैजार्ड्स। इट्स कॉमनली रिप्रेजेंटेड एज ए pyramid with the most effective control method at least top and the least effective at the bottom। ये कह रहा है सबसे टॉप पे जो है वो मोस्ट क्या है, सबसे यहाँ पे लिखा है मोस्ट कॉमनली मोस्ट इफेक्टिव कंट्रोल मेथड एट द टॉप। टॉप पे क्या है? इलिमिनेशन है, इलिमिनेशन टॉप पे है। उसके बाद जो कंट्रोल नीचे आ गया है बॉटम पे, वो क्या है? वो एटलीस्ट कम हो गया है, लिस्ट कम हो गया है, इफेक्टिव एंड बॉटम। तो ज्यादा से कम की तरफ जो है मामला बनाया गया है हायरार्की ऑफ कंट्रोल में, क्योंकि लोग समझते हैं, पीपल विल थिंक दैट इफ आई विल गो टू ऑन साइड एंड आई विल वेयर द हेलमेट एंड जैकेट एंड शूज, सो आई कैन वर्क ओवर देयर फील फ्री विदाउट एनी रिस्क। तो बिना रिस्क के आपको लग रहा है कि मुझे कोई हैजर्ड नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लोगों को ऐसा फील होता है, लेकिन दैट इज रॉन्ग, वो गलत है। पीपी पहनने से, हेलमेट, शूज, जैकेट और बूट पहनने से हैजार्ड साइड के कम नहीं होने वाले हैं। आपके घर में सांप घुस जाए और सांप को जब तक पकड़ा ना जाए या वहां से निकाल के बाहर रेस्क्यू ना किया जाए, तब तक आप सेटिस्फाइड महसूस करोगे? आपको कहीं ना कहीं लगेगा ना, जब आपको निकाल के फेंक दिया जाए दूर या छोड़ दिया जाएगा तो आप सेटिस्फाइड महसूस। उसी तरीके से हमारे घर में सांप हो और हम पूरा अपनी बॉडी कवर करके, उसको कवर करके घुस के सो जाए कमरे में और हम कहें अरे ठीक है यार, अब तो हम कवर कर लिए, हम सुरक्षित हैं। आप सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि आपके यहां हैजार्ड खतरा मौजूद है। स्नेक एक हैजार्ड है, वैसे साइड पे हैजार्ड जो मौजूद है, आपके हेलमेट, जूता और शूज पहनने से हैजार्ड नहीं खत्म होता, इसलिए इसको लास्ट में इसकी औकात बताई गई है। लोग समझते हैं इसको टॉप पे हम जाएंगे एज ए सेफ्टी ऑफिसर, एज ए सेफ्टी इंजीनियर, वर्कर्स को और एम्प्लॉइज को बताएंगे जो है कि साइड पर जो है हेलमेट, शूज, जूता पहनो और सेफ्टी में रहो, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको
यू हैव टू रिमूव द कंप्लीटली हजार्ड फ्रॉम द वर्क प्लेस। आपको कंप्लीटली वर्क प्लेस से क्या करना है, इलिमिनेशन करना। इलिमिनेशन का सब सुने होंगे, इंडियन आइडल वगैरह में आपको एलिमिनेट किया जाता है, आपको इस टीम से बाहर किया जाता है, आपको यहाँ बस आपका सफर यही, हम आपको मुंबई नहीं लेके जाएंगे, हम आपको यहीं छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा कहते हैं। एलिमिनेट करते हैं, एलिमिनेशन करते हैं। कंप्लीटली रिमूव द हजार्ड, क्या करते हैं इसमें, कंप्लीटली रिमूविंग द हजार्ड फ्रॉम द वर्क प्लेस विच इज द मोस्ट इफेक्टिव एंड वे टू प्रिवेंट। कंप्लीटली रिमूव द हजार्ड करते हैं, ये जो वे है सबसे मोस्ट इफेक्टिव वे है एलिमिनेशन करना। सब्स्टिट्यूशन है, फिर इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, देन पीपी है। तो टॉप पे कंट्रोल सबसे टॉप 1 पे है, फिर लिस्ट पे जो है बॉटम पे आता है। तो ये आप जो मिथ है लोगों का, इसको दिमाग से निकाल दीजिए कि पीपी पहनेंगे और लोगों को पहनाएंगे तो सुरक्षा में लोग काम करेंगे। ये गलत है, ये रॉन्ग है, ठीक है। अगला पॉइंट है, एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है, क्या क्या है। रिमूविंग अ डेंजरस मशीन फ्रॉम द वर्क प्लेस। हम डेंजरस जो मशीन है, जो खतरनाक मशीन है, उसको क्या करना है, रिमूव करना है। कहां से, वर्क प्लेस से उसको हटा देना है, पहला पॉइंट ध्यान देते हुए। डिसकंटिन्यूइंग अ रिस्क टास्क लाइक अ मैनुअल लिफ्टिंग हैवी आइटम्स। जब भी कोई ऐसी मतलब टास्क हो, मैनुअली लिफ्टिंग करते हैं या मशीन के द्वारा उसको लिफ्ट करते हैं, हैवी कोई ऑब्जेक्ट्स, कोई सामान उठा के एक स्थान दूसरे स्थान ले जाते हैं, उसको डिसकंटिन्यू करवा दीजिए। अगर उसमें उसको रोक दीजिए, ऐसी मशीन का, ऐसे हैवी लिफ्टिंग का यूज ना कर लीजिए अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, रिस्क ज्यादा है तो। गेटिंग रिड ऑफ द हैजार्डस वेस्ट ऑफ मटेरियल कंप्लीटली। गेटिंग रिड ऑफ मतलब उसको हटा दो, रिमूव कर दो। क्या चीज को, जो हैजार्डस वेस्ट है, जो वेस्ट मटेरियल्स, जो वेस्ट चीजें पड़ी होती हैं वर्क साइट पे, पुअर हाउसकीपिंग बना के रखे हो, आपका घर साफ सुथरा नहीं रहेगा तो आपको बीमारियां होंगी। आपका वर्क साइट साफ सुथरा नहीं रहेगा तो आपको चोट लगेगी, इंजरीज होगी और बीमारियां भी आएंगी। उसको क्या करना है, कंप्लीटली हटाना है। रिमूविंग ओल्ड अनसेफ स्कैफोल्डिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्शन साइट। अब जो रिमूव करना है ओल्ड अनसेफ स्कैफोल्डिंग, जो पुरानी असुरक्षित स्कैफोल्डिंग साइट पे लगी हुई है, पुरानी धुरानी, उसको हटाइए, उसको डिसमेंटलिंग करवाइए, रिमूव करवाइए, नया लॉन्च करवाइए, उसको इरेक्शन करवाइए कंस्ट्रक्शन साइट पे। रिमूविंग शार्प ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द वर्क स्पेस। शार्प ऑब्जेक्ट जो धारदार चीजें हैं, नोकीली चीजें हैं, सरिया हो गया या कोई सीट काट के रखी हुई पड़ी हुई है, उसके सार्प में अगर पैर खटा फट जाएगा, तुरंत कहीं भी हाथ में लग सकता है, गले में लग सकता है या पेट में घुस सकता है, इंपैक्ट पंचर कर सकता है, उसको क्या करना है, रिमूव करना है। किस में आता है, एलिमिनेशन में। कौन सा स्टेप है, स्टेप 5 होते हैं। देयर आर 5 स्टेप टू एलिमिनेट द हजार्ड। फर्स्ट स्टेप पे है एलिमिनेशन, सेकंड में सब्स्टिट्यूशन, थर्ड पे इंजीनियरिंग कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेटिव करो, देन पीपीज आता है। हम स्टेप बाय स्टेप विथ एग्जांपल्स 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप में वीडियो में समझेंगे, इसमें हड़बड़ाहट नहीं करना, इसलिए 5 वीडियो बनाएंगे इसकी पार्ट वाइज, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद रिमूविंग ट्रिप हैजार्ड्स लाइक अ लूज केबल्स अनइवन फ्लोरिंग। अब रिमूव क्या करना, हैजार्ड्स लाइक लूज केबल्स, जो लूज केबल्स हैं, अनइवन फ्लोरिंग, जो फ्लोरिंग अनइवन है, असमतल जगह है, उसको ध्यान देते हुए काम करना है। इसको भी कंप्लीटली रिमूव कराइए, हटाइए। ऐसी चीज को साइड पे काम में लेंगे तो नुकसान होगा, लेकिन हमें रिस्क को कंट्रोल करना है तो एलिमिनेशन करना होगा। एलिमिनेटिंग स्लीपिंग सरफेस बाय द इंस्टॉलिंग नॉन स्लिप फ्लोरिंग। हमें क्या कर, एलिमिनेटिंग करना है स्लिपरी सरफेस, जो सतह स्लिपरी वाली है उसको हटा देना है। इंस्टॉलिंग क्या करना है, नॉन स्लिपरी फ्लोरिंग। हमें नॉन स्लिपरी फ्लोरिंग बना। अभी टाइल्स एक आती है नॉन स्लिपरी टाइल्स आती है, इसमें थोड़ा दाती जैसे लगा रहता है, वो हम कहाँ यूज करते हैं, अपने बाथरूम में। क्यों उसको हम अपने रूम में नहीं यूज करते, उसमें थोड़ा खूबसूरती कम आती है, चमक कम आती है, लेकिन उसको बाथरूम में यूज कर लेते हैं तो लेकिन पैर में लगता है कोई से गड़ रहा है हल्का सा, तो वो नॉन स्लिपरी हो गया। तो वो नॉन स्लिपरी है तो फिसलन कम होगा। स्लिपरी लगा दोगे टाइल्स तो आदमी बाथरूम में गिरा रहेगा, पता लगा यहाँ इंजरी, यहाँ इंजरी, वहाँ इंजरी, डेली चोट खाए रहेगा। और सबसे ज्यादा कॉमन इंजरी स्लिप ट्रिप से ही होता है, ये भी जानिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद में रिमूविंग हैवी आइटम स्टोर्ड ओवरहेड टू द प्रिवेंट देम फ्रॉम द फॉलिंग। रिमूव करना हैवी आइटम जो स्टोर ऊपर करते हैं, ठीक है। कहां पे, ओवरहेड, अपने सर के ऊपर ऊंचाई पे टामे और रेक, जो गांवों में या शहरों में या जो होता है, हम सिंपल लैंग्वेज में आपको तोड़ के बता रहे हैं। अब इंडस्ट्री में है तो वहां का अलग सीन होगा, यहाँ का है। घर में हम क्या यूज करते हैं, रैक बना होता है, रैक पे उस पर रख देते हैं, कोई सर पे धड़ाम से गिर गया, ईटा गिर गया, हैमर गिर गया, हथौड़ी, चेसल्स, कुछ भी गिर सकता है, सर पे चोट खा सकता है, उसको अवॉइड करिए। प्रिवेंट टू देम फ्रॉम द फॉलिंग।
और ऊपर गिरने से वो प्रिवेंट होगा, बचेगा। तो आई होप पार्ट 1 जो है हायरार्की ऑफ कंट्रोल का, जिससे हम रिस्क कंट्रोल करते हैं, जिसमें एलिमिनेशन पे हमने सारी क्लियर कर लिया पॉइंट को। नेक्स्ट वीडियो में सब्स्टिट्यूशंस के बारे में जानेंगे। तो एवरीवन इज क्लियर? ओके, थैंक यू गाइस। कितना हुआ?